जैसा मुनाजर आएगा बराबर में वैसा मुनाजर आएगा, मुशायरे में जैसा शायर आएगा वैसा ही शायर आएगा। अक्ल तस्लीम नहीं करती कि ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन इतना फर्क नहीं हो सकता कि उधर से ईसाई खवातीन आए और इधर से शहजादी इस्मत चली जाए, उधर से ईसाइयों के पादरी आए, सामने से अली चला जाए। जब हमने पूछा अरबाब मिंबर से कि वजह क्या थी, तो उन्होंने जो वजह बताई वो वजह भी बड़ी बोगस सी वजह थी, उस वजह को भी दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जी वजह ये थी कि आज सच्चे चाहिए थे, लिहाजा नबी सच्चे ये थे, नबी ये लेके चले गए। ये भी नबी के घर की तौहीन है। क्या नबी के घर में सिर्फ यही सच्चे थे? मैं पहले ही जीने पे आपको रोकने लगा हूं और एक अलहदा रंग से मुबाहिले के चंद वजाहत आपके सामने करने लगा हूं। कोशिश मैंने की कि मैं बेहतर तरीके से गदीर सुना सकूं, बेहतर तरीके से ये तारीखी वाकयात पढ़ सकूं। अकल तस्लीम नहीं करती कि नबी के घर में क्या यही सच्चे थे? नबी के घर में अबू जर जैसा सच्चा था, जिसके बारे में खुद पैगंबर ने कहा है कि इससे ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया। तो जब नौकर सच्चा था तो फिर सरदार क्यों गए? मस्तूर चाहिए थी तो फिजा जैसी मस्तूर थी। आवाज तेज करना, जहां पहले आवाज से, जहां फिजा थी तो फिर सैयदा क्यों गई? जो काम नौकर कर सकते थे जनाब सलमान को ले जाते, अबू जर को ले जाते, हुज़ैफा को ले जाते। वजह क्या थी? हमें वजह पढ़ना चाहता हूं। वजह ये थी नजरान के ईसाई आए मदीने, उन्होंने आकर रसूल से बहस की। रसूल मुसलसल उन्हें कुरान सुनाते रहे, बार बार कुरान सुनाते रहे। जब रसूल कुरान सुनाए तो वो कुरान न माने। खुदा ने कहा फमन हाजक मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, ये कुरान के बाद भी नहीं माने, फिर छोड़ दे कुरान। क्या कहते हैं ये? नबी ने कहा ये कहते हैं कि मरियम से अफजल है ही कोई नहीं, ये कहते हैं ईसा से बड़ा है ही कोई नहीं, ये कहते हैं रूहुल कुद्स जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं। आज भी ईसाइयों के यहाँ सलीब है, सलीब 3 जहतों का निशान है। वो कहते हैं रूहुल कुद्स सबसे अफजल, मरियम मस्तूरात में अफजल, ईसा मर्दों में अफजल। खुदा ने कहा क्या कहते हैं? मरियम से बड़ा कोई नहीं, ईसा से अफजल कोई नहीं, जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी को नहीं। अब कुरान ना सुनाना, इन्हें क्या फिर ऐसे तो ऐसे सही, ये मरियम लेके आए, हम ज़हरा लेके आते, ये ईसा लेके आए, हम हसनैन लेके आते हैं, ये जबरील लेके आए, हम उस्ताद जबरील लेके आते। बिस्मिल्लाह सरकार, जिंदगी हो आप। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इनसे कहो फिर ऐसे तो ऐसा ही सही। तो पूरी रखिए, लाओ मरियम। छोटे ईसाई नहीं आए थे, सबसे बड़ा पादरी आया था। नबी ने कहा ईसा से राब्ता है, उसने कहा पूरा। मरियम से तवस्सल है, उसने कहा बिल्कुल है। फरमाया फिर कल अकेले ना आना, उन्हें साथ लेके आना, फिर हम ही देखते हैं। अब कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। कहते ईसाई बैठ गया, तवस्सुल किया हजरत ईसा से। उधर आइए ईसा, आज मजहब की जीत है। उधर आइए जनाब मरियम, आज हमारा मजहब जीतना है। ईसाई बैठे रहे, इधर मुबाहले के मैदान में खड़े थे, इधर से कारवाने तौहीद अपने घर से चला। मैं साबित ना कर सकूं, तेरी मर्जी का चौक होगा, मैं गर्दन का लहू दे के जाऊंगा, रख मेरे सर पे कुरान। इधर से ईसाई पादरी ने आते हुए पश्तन के नूरी काफिले को देखा, उसने ईसाइयों से जमीन पे बैठो, फसजदू, इनको सजदा करो। ना 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 अकीदा बोले तो बंदा बोले, फसजदू। ये मिंबर के साइड पे नहीं, इसको साइड पे करो, इसको साइड, इसको पूरा करो, खोलो इसको। बिस्मिल्लाह, फसाजा दो, सजदा करो इन्हें। अगर अकीदा मजबूत हो तो पढ़ू अगला जुमला,
ईसाई पादरी का इन्हें सजदा करो। उसने कहा क्या देखा? उसने कहा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये कौन आ रहा है? लेकिन अगर कोई मस्तूर आ रही है तो मरियम पल्लू उठा के आ रही है। अगर कोई मर्द आ रहा है, ईसा नालेन उठा के आ रहा है। उसने कहा मैंने समझा था ये हमारे लिए आएंगे। मरियम भी उधर आ रही है। ईसा भी उधर आ रहे हैं। उसने कहा मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं वो कौन आ रहे हैं, बस एक नूर नजर आ रहा है, उसमें कौन कौन है ये नहीं पता। मैंने सिर्फ ईसा को देखा, वो मुझे इशारा करके हट जाओ। अगर ये वहां तक पहुंच गए तो ये जो पीछे पहाड़ है, एक ईसाई पादरी ने किताब लिखी तो उसने किताब का नाम रखा था मरियम वर्सेस फातिमा। किताब मार्केट में चली गई और एक आलिम रब्बानी के पास गई। शागिर्दों ने कहा सरकार इसके कत्ल का फतवा, इसने सैयदा की तौहीन की, उसका कत्ल का फतवा नहीं, किताब को मौत देते। उसने कहा किताबें कैसे मरती हैं? उन्होंने 2 रकत नमाज जनाबे सैयदा को हाजत की, हाजत करके कहा शहजादी मैं तेरी वकालत करने लगा, मुझे लफ्जों की अता कर। अब उस पादरी ने किताब लिखी थी मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम वर्सेस फातिमा। उस आलिम रुबानी ने मुसल्ले में बैठ के किताब लिखी मरियम वर्सेस फिजा, मरियम वर्सेस फिजा। कहां चला गया वो मजमा जो अकीदत सुन रहा था? मरियम बा मुकाबला फिजा, मरियम बा मुकाबला फिजा, मरियम बा मुकाबला फिजा। उसने कहा ईसाई पादरियों शर्म नहीं आती? मरियम का मवाजना हमारी शहजादी से करते हो, जबकि कुरान कहता मरियम के आगे फरिश्ता रोटी लेके था। मरियम दोनों हाथ माथे पे रखी, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। उसने भेजी, तू लेके आया। मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करे, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करे। 3 दिन सैयदा पकाती रही, दरवाजे में फिजा बांटती रही। 30वें दिन जबरील ने आके कहा फिजा मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं। फिजा ने दरवाजा बंद किया, उठ जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी फिजा घर के अंदर नहीं आई, या आवाज़े कुदरत आई, रुक जा बतूल की कनीज, जबरील का शुक्रिया, तेरे साया ने शान नहीं, मैं अल्लाह फिजा तेरा शुक्रिया। आली हक, 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 आली हक। बिस्मिल्लाह सर, आप जी जिंदा हो सलामत रहे। इंतजार न करना, बेटे आ गए। ईसाई पादरी ने कहा हट जाओ, बेटे आ गए। नफ्स आ गया, निसा आ गई। कुरान मिंबर पे ले आओ अगर मेरा कोई सुन्नी भाई बैठा है। कुरान में सिर्फ ये नहीं था कि सच्चे आएंगे, खुदा कहता है कि वहां पर सुम्मन नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। खुदा कहता वहां लानत भी खड़ी होगी। जो झूठा होगा, लाहौर का करीम मजमा मेरे सामने बैठा, मुझे बोल के बताओ अल्लाह को नहीं पता था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी? जब उसे पता था फिर उसने सजा भेजी क्यों? उसे पता था कि इन्होंने जजिया दे देना, इन्होंने मुकाबले से हट जाना, भी लानत क्यों भेजी? इसका मतलब भेजनी कहीं और थी, पहुंचाई कहीं और है। खुदा ने कहा लानत इंतजार करियो, मुबाहले के मैदान का मंजर अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने दिखाने में कामयाब हो गया। मुबाहले के मैदान में लानत खड़ी इंतजार करी थी, लानत देख रही थी कोई इनके मुकाबले पे आए, कोई इनके मुकाबले, कोई इनके मुकाबले पे आए। ईसाई कदमों में गिर गए। एक लम्हे के लिए मुझे मौका देना। ईसाई कदमों में गिर गए, ईसाइयों ने माफी मांगी, ईसाइयों ने जज़िया दे दिया। मुझे कोई हाफिज़े कुरान मस्जिद के मौलवी से लेके मुफ्ती मक्का तक कुरान की वो आयत निकाल के दिखाए जहां पे खुदा ने कहा मैंने लानत को वापस बुला लिया था।
क्या मैंने लानत को रहमत में बदल दिया था? वो लानत आई थी तो फिर गई कहाँ थी? मैं तुझे जाती हुई लानत दिखाऊं। फिर लानत मुबाहले के मैदान में खड़ी थी। ईसाइयों ने लानत को कबूल ना किया, लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद पचतर में एक बीबी एक दरबार में जाके खड़ी हुई। बीबी का मुझे मेरी जागीर दे। उसका तेरा कोई गवाह है? बीबी ने 75 गवाह पेश किए। उसका मैं तेरी गवाही नहीं मानता। बीबी का मैं भी जागीर लेने नहीं आई। मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचा रहे हैं। मेरा मुतालबा बिस्मिल्लाह आप सीखे, हर हुसैनी सीखे, हर आजादार सीखे। मेरा मुतालबा भी बिस्मिल्लाह से, मेरा मुतालबा भी खजूरों का बाग नहीं, वो मुबाहले वाले गवाह। अब बता, लानत सिर्फ हम करते हैं? हम तो वो काम करते हैं जो अल्लाह करता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुनिया में किया करते थे हम सजदे हजारों, फिर क्यों तुम हमें जहन्नम में झोंक रहे हो? इससे डांट के कहेंगे खामोश रहो, ऐ सैयदा के दुश्मनों, जहां भी कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। बेबहानारो, आखिरी बंदे से लेकर किबला तक किसके दिल में अली की कितनी मोहब्बत, यह तो आपके नारे का जवाब बताएगा। इमाम का ताबूत को गवाह बनाते हुए पीर के नारा या अली है। जिन्हें कहा था कि बेटा कोई नहीं, तस्वीर बन के बेटे आ गए। लम यकुन लहु शरीकन फिल मुल्क, और मेरे मुल्क में मेरा हिस्सेदार कोई नहीं, और पूरी ही कायनात इन्हें दे दी। अब बड़ी जल्दी जल्दी क्योंकि नतीजे भी देने हैं और बादशाह सैयदुल साजिदीन पे भी गुफ्तगू होनी है। पूरी कायनात इनके हवाले कर दी। पूरे कुरान में अल्लाह ने 85 या 87 मकामात पे कसमें खाई, और खुदा ने फजर की कसम, असर की कसम, तीन की कसम, जैतून की कसम, तारे की कसम, खुदा ने हवाओं की कसम, फरिश्तों की कसम। मेरे मालिक तू एक ही कसम खा लेता कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, इससे बड़ी कसम है ही कोई नहीं थी। तूने छोटी छोटी चीजों के कद बढ़ा दिए। तू सीधा कह देता, तूने कभी सूरज की कसमें, कभी चांद की कसमें, कभी हवाओं की कसमें, कभी दरियाओं की कसमें, कभी घोड़ों के समूह की कसमें, कभी फजर की कसमें, कभी रात की कसमें। मेरे मालिक तू एक ही कसम खा लेता, तू कह देता मुझे मेरी इज्जत की कसम। फरमाया पहले ये कसमें पहचानते जाओ, फिर इज्जत भी बताता हूं किसे कहते हैं। पहले ये कसमें पहचानते जाओ, मैं हदीस से किस्सा पढ़ा था, फिर खुदा ने अपनी इज्जत की कसम भी खाली। फरमाया इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समान मबनिया वल अर्ज़न मदिया वल शम्स मदिया वल कमरन मनीरा वल फल्कन यदूरो। मुझे मेरी इज्जत की कसम, सूरज में रोशनी न होती अगर ये ना होते, चांद में रोशनी ना होती, अगर ये ना होते। इसका मतलब कायनात में जो जो है वो इनका सदका। मुल्क में हिस्सेदारी हो गई। वल्लम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल, खुदा कहता जुल कभी भी मेरा वली नहीं होता। आज 5वीं तकरीर है और मैंने 5 तकारीर में जब भी आयत का तर्जमा किया तो मैंने जुल का तर्जमा भी जुल किया। और अक्सर आपके जहन में यह सवाल उभरता होगा कि ये पता नहीं जुल क्या है। जुल कहते हैं लुगात की किताबों में, अलमंजर से लेकर फरोज़ुल लुगात तक जो भी आप किताब उठा के देखेंगे वहां ये लिखा हुआ है कि जुल से मुराद है सबसे छोटा।
सबसे पस्त, सबसे हकीर। खुदा कहता है कि कोई भी छोटा मेरा वली नहीं होता। कोई भी हकीर मेरा वली नहीं होता। कई दफा ऐसा होता है कि मुतजाद से हकीकत समझाई जाती है। मसलन अगर खुदा कहता कि कोई भी बखील मेरा वली ना होता, फौरन पता चलता सही है। खुदा कहता कोई भी जाहिल मेरा वली नहीं होता, फौरन पता चलता था कि अहले इल्म वली है। अब खुदा ने कहा कोई भी छोटा मेरा वली नहीं होता। मिंबर के गिलाफ पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हूं, लुगात जितनी चाहोगे इस मिंबर पे ढेर करो, जुल का मुतजाद है अली। अली कहते हैं सबसे बड़े को, जुल कहते हैं सबसे छोटे को। खुदा कहता मेरा अली के सिवा कोई भी वली नहीं होता। आय हाय वकब्बिरहू तकबीरा। और फिर जब मैं अली को वली बनाता हूं फिर मुझे गरूर आता है। मेरी विलायत ये नहीं, मैं तुम्हारे सजदों पे नाज नहीं करता, तुम्हारी 2 रकत की नमाज मेरे गरूर के लिए नहीं है। मेरा गरूर है कि मेरे वली को अली कहते, मुझे नाज ही अपने अली पे है। वकब्बिरहू तकबीरा। और फिर मेरी बुलंदियां फिर इसी बुलंद की वजह से है। कल मैंने गुफ्तगू शुरू की थी और बात वहीं की वहीं रुक गई। गुफ्तगू थी कि जनाब बादशाह इमाम हुसैन भी अपनी जिंदगी में जब भी हज पे जाते तो खुतबा हज जनाब सैयदुल साजिदीन से पढ़वाते, क्योंकि तौहीद बादशाह सज्जाद की जुबान पे जचती बड़ी थी। वहदत का बेहतरीन अमली नमूना थे ये मेरे बादशाह। हज का मौका है, मैंने खुतबा पढ़ना है सरकार का। मालिक खुतबा हज देने के लिए उठे, या हजूम में से 4 शख्स उठे। उन्होंने जनाब सैयदुल साजिदीन से कहा अली इब्न अल हुसैन रुक, खुतबा बाद में देना, पहले अपना शजरा सुना। मौला सज्जाद के रुखे रहमत पे सुर्खी आई, सहीफा रहमत जलालत में बदला, मोहम्मद फौरन अली हुआ। हैबत इलाहिया यूं नूर बन के चमकी। मौला सज्जाद ने उंगली का इशारा करके तुम 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 फौरन यहां से निकलो, ऐसे ना हो कि यहीं पे अजाब आए। उन्होंने जाते जाते कहा जुर्म क्या किया हमने तो सिर्फ यही कहा था ना कि अपना शजरा सुना, और तूने हमें हज के हजूम से निकाल दिया। फा इशारत इलल हजर अस्वद, इमाम ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया। इमाम ने कहा तू बता हम कौन हैं। हजरे अस्वद ने फिर खुतबा दिया। इस खुतबे को तारीख में कहते हैं खुतबा अबयज़, सफेद खुतबा। मशहद चले जाओ ना मेरे बादशाह इमाम रजा बादशाह के हरम में, तो वहां पे जो उर्दू ज़ायरीन के लिए कमरा वक़फ़ है, तो वहां पे जो मौलवी बैठा उसे जाकर ना खुतबा अबयज़ कहाँ मिलेगा। वो पीछे अलमारी की तरफ इशारा करके ये 350-400 जो किताब पढ़ी है ना, ये उसी खुतबे की शरह में लिखी है। इसे खुतबा अबयज़ क्यों कहा गया? अस्वद ने दिया था। अस्वद कहते हैं काले को, अबयज़ कहते हैं सफेद को। काले का दिया हुआ सफेद खुतबा, अस्वद का दिया हुआ नूरानी खुतबा। हजरे अस्वद बोल पड़ा। जब हजरे अस्वद बोला तो लोगों के रंग तब्दील हो गए। उन्होंने सरकारे बादशाह अली ज़ैनुल आबिदीन को घेरे में लिया और लेके कहा मौला ये पत्थर क्यों बोला? इमाम ने कहा ये पत्थर नहीं है। शायद अब ये बात पहली बार समातों से टकराए तो दिल से दुआ निकलनी चाहिए। बादशाह ने फरमाया ये पत्थर नहीं है, जिसे तुम पत्थर समझते हो ये पत्थर नहीं है। उसने कहा मौला फिर ये क्या है? फरमाया ये एक मलके मुकर्रब है।
ये एक फरिश्ता है। उसने कहा फरिश्ता है तो पत्थर बन के क्यों खड़ा है? इमाम ने कहा पत्थर बन के खड़ा नहीं। इमाम ने कहा यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, एहसान किया उस बंदे ने जो अब बोला है, पूरे खमसे के बाद अब एहसान है उस बंदे का जो सदर में बोला है। इमाम ने फरमाया यहां आने से पहले, अब मेरी मजबूरी है, जुमले हैं मेरे बादशाह के, एक लम्हे के लिए ना सलीस कर सकूंगा ना शकील कर सकूंगा, ना आसान करूंगा ना वज़नी करूंगा। जैसा बादशाह ने कहा वैसा ही सुनाऊंगा, क्योंकि इमाम का जुमला हर ज़हन के ज़र्फ के मुताबिक ढल जाता है। ये हुस्न होता है कलाम इमाम में, जैसा सुनने वाला हो उसे वैसा ही समझ आता है। इमाम ने फरमाया यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, जब अबलीस ने कहा था कि मैं सजदा नहीं करता, खुदा ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। आलीन कहते हैं अली की जमा को, जहां कम अज कम 4 अली रहते हो। आया और ये था अपने जमाने का दूसरा अली। फरमाया यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे। लोगों ने कहा अच्छा। इमाम फरमाते जब हम आलीन से, अब सतर सुनिएगा मेरे बादशाह की, हाय हाय, हाथ में नूर का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। इमाम फरमाते जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के, जब हम फाइजा सवैतो व नफख्तो फीहिम मिन रूही, जब हमने आदम में अपनी रूह फूंकी। मौला फरमाते जब हम आलीन से रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में आए, हम आलीन से रूह परवरदिगार की सूरत में सुल्ब आदम में आए, तो ये मलके मुकर्रब जब हम आलीन में रहते थे, ये हमारे दरवाजे का पहरेदार था। जब हम सुल्ब आदम में आए तो ये हमारी जुदाई में रोया। खुदा ने कहा जन्नत में रोता है? उसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, हाय मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत थी उनकी नौकरी जिन्हें तूने रूह परवरदिगार बना के सुल्ब आदम में मुंतकिल किया। मौला फरमाते हैं कि खुदा ने फिर इस मलके मुकर्रब से कहा क्या चाहता है? उसने कहा जहां ये जाएंगे मैं वहां जाना चाहता हूं। खुदा ने इस मलके मुकर्रब को एक सफेद मोती में डाला, और जब हजरत आदम को जमीन पे उतारा तो ये मुतफिकल है अब कि हजरत आदम को आधी रात के वक्त उतारा गया था, जमीन पे उस वक्त आधी रात थी। तो ये मोती जो है ना, ये फरिश्ता अब ये मोती बन गया है, ये आदम के हाथ में दिया गया। आदम इसके नूर की रोशनी में, अब मुझे नहीं पता कौन सा ज़र्फ कबूल करेगा और मैं तन्हा भी रह जाऊंगा तो मुझे फिर भी बारे में है। आदम हमें हदायत करने आ रहा था और ये आदम को हदायत कर रहा है। आदम इस नूर की रोशनी में, हजरत आदम इस नूर की रोशनी में, हजरत आदम श्रीलंका में उतारे गए थे, जनाब हवा जद्दा में, जद्दा नाम ही बीबी हवा की वजह से, जद्दा अरबी में कहते हैं दादी को। हजरत आदम को इस नूर की रोशनी में जमीन पे, हजरत आदम इसकी रोशनी के साथ जमीन पे उतरे। मौला फरमाते हैं सरकार बादशाह के नूह के दौर तक ये मोती रहा। फिर जब हजरत नूह का तूफान आया तो हजरत नूह ने इस मोती को अपने खैमे में रखा, जो उन्होंने खैमा नस्ब किया था जहां आज काबा है, यहां हजरत नूह ने खैमा नस्ब किया था। हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया नहीं था, दीवारें उठाई थी।
काबा पहले से मौजूद था, अब मगर एक सतर के लिए मैं कह दूं तो फिर जितना अकीदा सुना जा रहा है तो मेरा ख्याल ये सतर अब यहाँ बनती है। जब ज़मीन को बनाया गया था ना, ज़मीन हैबत खुदा से कांपी थी, ज़मीन खौफ खुदा से कांप रही। जबरील ने अपना दायां पर रखा, ज़मीन फिर भी कांप रही थी, बायां पर रखा, ज़मीन फिर भी कांप रही थी। ज़मीन ने कांप कांप के ज़मीन कह रही थी नहीं नहीं जबरील, मेरे ऊपर खून होगा, मेरे ऊपर जुल्म होगा, मैं तस्बीह करती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हज़रत जबरील ने कहा खुदा को कि ये ज़मीन खल्क हो गई है लेकिन ये रुक नहीं रही। खुदा ने कहा इसके बिल्कुल मरकज में जाके इसमें अली लिख, और जहां अली लिखे वही काबा रख दे। आए जहां इसमें अली हो वही काबा रख। जहां जहां इसमें अली लिखे। अब जरूरत है कि अकीदा पढ़ा जाए। अभी मैंने 15 जुलाई करबला गाह में शाह अकीदा पढ़ा है और दुश्मनान अली ने एक FIR दर्ज करवाई है कि इन्होंने कहा है कि अली ने आदम बनाया था। इस बात पे FIR है और ये FIR नहीं है, ये एक दरवाजा खुला है। अब हम बताएंगे अली ने क्या क्या बनाया था। बस दुआ है मालिक से कि मालिक अली मौला अली मौला। बिस्मिल्लाह मौला अली बिस्मिल्लाह। यार डर नहीं, एक लम्हे के लिए बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मुझे जनाब सैयदा का हक पढ़ने के बाद 6 माह के लिए सजाए मौत की कोठरी में रखा गया था। मैंने जेल की सुलाखों के अंदर बैठ के सैयदा से वादा किया था, बीबी सांसें तू दे दे, तेरी वकालत में खयानत मैं नहीं करूंगा। अब सांसें उनकी तरफ से आती हैं, अब जितनी देर जिंदा हैं बस उन्हीं की वजह से हैं। ये जुबान काट दो, जिस्मो जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जिक्र शाह नजब से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, लेके राख मेरे जिस्म की रख के हाथों पे अपने उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं सुबह महशर तलक, जब तलक जहां तक हवा जाएगी, एक हलाली हवाली का वादा है ये, या अली की सदा। हमसे अली नहीं छीना जा सकता। जहां अली लिखा है यही काबा रख। बिस्मिल्लाह सरकार बिस्मिल्लाह। आप जी जिंदा और सलामत। बिस्मिल्लाह पाक सैयदा आपको जिंदगी। बस इंशाल्लाह जब कभी लश्कर की जरूरत पड़ी तो ये लश्कर हाजिर है। लफ्ज़ से बिस्मिल्लाह आप जिंदा और सलामत। जी हर हुसैनी जिए, हर अज़ादार जिए, हर मातमी जिए। जहां अली लिखा है यहीं काबा रख के आ जाए। जनाब नूह के दौर तक यह सफेद मोती की सूरत में रहा। जब हजरत इब्राहिम ने बाकायदा काबे की दीवारें बुलंद की तो फिर हजरत इब्राहिम ने खुदा से पूछा कि मेरे अल्लाह इसके लिए क्या हुक्म है। खुदा ने कहा इसे एक पत्थर में रख।
अब अगली सदर देखेगी कौन बंदा मौजू सुन रहा था। फरमाया इसे एक पत्थर में रख और इसे काबे के दरवाजे पे वैसे ही खड़ा कर दे जहां ये वहां खड़ा होगा। इसे काबे के दरवाजे पे बिल्कुल वैसे ही खड़ा कर दे। काबे के दरवाजे पे हजरे अस्वद काबे की दीवार पे नहीं है, काबे के बाहर खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे वहां पहरेदार बन के खड़ा होता था। लोगों ने देखे कहा अच्छा मौला तो ये मलके मुकर्रब है, अच्छा तो ये इसलिए काबे के दरवाजे पे खड़ा है, तो मालिक इसकी ड्यूटी क्या है, ये करता क्या है? मालिक ने फरमाया वाजिब कर दिया है, जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा वो हजरे अस्वद का बोसा लेगा, हजरे अस्वद को चूमेगा। इमाम कहते हैं ये हाजियों के बोसे दिलवाने के लिए नहीं, ये हमने काबे के बाहर खड़ा किया हुआ है। जब भी कोई हाजी इसे बोसा देने लगता है ये उसके दिल के अंदर झांक के देखता है, अगर अली हो तो हज कबूल करता है, वरना लानत करके वापस कर देता है। नारा विलायत, नारा विलायत, नारा विलायत, नारा हैदरी। ये दिलों के अंदर झांकता है। ये गर्दन, ये हर बोसा लेने वाले के दिल के अंदर देखता है। अच्छा जो दूर से गुजरते हैं ना, इससे बच के, जो दूर से गुजरते हैं माफी ये उन्हें भी नहीं देता। वो भी जब इसके सामने आते हैं ना तो हाथ बढ़ा के इसकी तरफ, ये फिंगर भी स्कैन कर लेता है। ये हाथ भी पहचान लेता है कि मातमी का है कि नहीं है। आय आय आय। हुजाजे कराम हज से वापस आए तो उन्होंने हजरे अस्वद को बोसा दिया, वो राशि बढ़ा था। फिर क्या किया, उसका वहां जो मौलम खड़ा था हमने उससे पूछा कि हजरे अस्वद को बोसा दे सकते, उसने फिर भी कोई बात नहीं, जब तुम हजरे अस्वद के सामने से गुजरो अपने दाएं हाथ को हजरे अस्वद की जानब करना, फिर अपनी हथेली को हजरे अस्वद समझ के, अपनी हथेली को हजरे अस्वद समझ के चूमना। मौलवी साहब चूमा हाथ था, सवाब हजरे अस्वद का कैसे हो गया? उसने कहा चूमा हाथ था, जहन में हमें हजरे अस्वद था, चूमा हाथ था, जहन में हजरे अस्वद था। हम चूमते ताजिया है, जहन में रोजा हुसैन होता। बिस्मिल्लाह। सैयदुल साजिदीन ने बताया ये हमारे दरवाजे का पहरेदार। हजरे अस्वद ने खुतबा दिया सज्जाद पे, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अबीहा बिक़दूम अल-क़िबलता। उसने कहा तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इसके बाबे के कदमों की वजह से इसे काबा बनाया। तफसीली खुतबा है, तफसीली खुतबा है, 2 या 3 सदरें सुन लेना अकीदे वाले बंदों के लिए। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इसके बाबा के कदमों की वजह से इसे किबला बनाया। हजरत अस्वद ने सीख के कहा ये तो इनका करम है, ये यहां आ जाते हैं। वरना ये जहां होते काबा चल के वहां आते। और तारीख की किताबों ने लिखा है जब हुसैन मौला ने एहराम तोड़े थे तो काबा बुनियादों से चला था। हुसैन पलट के वापस और काबे की दीवार पे आता, रुक, तेरी हुर्मत के लिए हुसैन जा रहा है, तेरी इज्जत के लिए हुसैन जा रहा है। 5 नमाजें हमने वाजिब समझ के अदा की। हर नमाज में हमने कोशिश की कि इश्क की कोई रकत बगैर खजू व खुशू से ना हो। आज इबादत का आखिरी सजदा, हर मजलिस में सैयदुल साजिदीन पुरसा लेने आते हैं। पूरा साल जहां जहां मजलिस होती है पुरसा लेने सजाद आते हैं। अब मैं पहली ही सतर मुसीबत की पढ़ूंगा और पहली ही सतर में पहाड़ है मुसाइब का। हर पूरा साल हर मजलिस में खुद बादशाह सजाद पुरसा लेने आते हैं। जो हर मजलिस में आता है आज वो थक के तबूत पे आ रहा है। बादशाह हुसैन मातम कबूल करे, मोहम्मद की बेटियां मातम कबूल करे।
4 दिन मैंने बड़ी कोशिश की, सदा से माफी मांग मांग के मैंने मुसाहिब पढ़ा। ये बदे हाथ है, मातमी भी मुझे मोहलत देना, मुझे इस बादशाह के 4 दर्द सुनाने देना। मैं इस मालिक की कौन सी शहादत पढ़ूं? 25 मुहर्रम 95 हिजरी तक रोज कत्ल हुआ है सज्जाद। अच्छा, कोई इल्म तिब जानता हो, कोई मेडिकल का माहिर हो तो वो मुझे बोल के बताए, जिसे जहर मिलती है, जहर सबसे पहले असर कहां करती है? जिगर पे। इन मलौनों ने उसे जहर दिया जिसका जिगर था ही नहीं, जिसका जिगर लहू बन के आंखों से बह गया था। सादात व गैर सादात से माफी मांग के इसके सर पे इमामत की दस्तार आई। हर इमाम के सर पे दस्तार आई है, लेकिन इसकी दस्तार बड़ी वजनी थी। इस इमाम के सर पे दस्तार तब आई है जब खैमों को आग लग रही थी। अगर कोई सैयद मुझे माफी दे तो मैं इसकी इमामत का पहला मसला बताऊं। जब भी किसी इमाम के सर पे इमामत आती है तो उससे उम्मत कोई मसला पूछने आती है, वो इमाम अपनी इमामत का पहले मसले का जवाब बताता है। ये कायनात का वो मजलूम इमाम है जिसके सर पे दस्तार इमामत आई है, और इमामत की दस्तार आने के बाद सगी भूपी ने पहला मसला पूछा है, सज्जाद जल के मरना है या बाहर निकलना? हाय सजाद बता, खैमों में जल के मरना है या बाहर निकलना है? सजाद की आंखें बंद थी। आवाज आई, अम्मा शरीयत की वारसा है, मुझसे क्यों पूछ रही है? आवाज आई, सजाद तेरे सर पे दस्तार इमामत आ गई है। सजाद रो कहता, मेरे सर पे दस्तार इमामत आई, हुसैन मौला कहां है? फरमाया, हुसैन 13 ज़रबों से शहीद हो गया। सजाद अब हमें बता, जल के मरना है या बाहर निकलना है? सजाद की आवाज आई, अम्मा जल्दी कर, खैमा छोड़ दे। बीबी रो के कहती, बंद आंखों से ना बता, आंखें खोल के बता। सजाद की आवाज आई, आंखें हुई शरीयत फिर भी यही रहेगी। रो के दी, आंखें खोल, मेरे सर पे चादर नहीं है। तड़प के मौला सजाद की आवाज आई, अम्मा चादर कहां? रो के कहती, हुसैन के कातिल ले गए। सजाद आग करीब आ रही है। सजाद मुझे बता। सजाद की आवाज आई, अम्मा जल्दी कर, खैमा छोड़। हमीद इब्ने मुस्लिम करबला का रावी है, इसने पूरी करबला नकल की है। ये कहता है, मैं करबला के टीले पे बैठा था, मैंने ख़याम का मंजर देखा, ख़याम को आग लग चुकी थी। उसने कहा, मैंने उस जलती हुई आग में एक मस्तूर को आते हुए देखा। उसने कहा, जब वो मस्तूर जलती हुई आग में जा रही, जितने आग में मातम करते हो, आओ मैं तुम्हें आग का पहला पुरसा बताऊं। आग का पहला पुरसा अली की बेटी ने दिया था। हमीद कहता, जलती हुई आग में वो बीबी दाखिल हुई। हमीद कहता, मेरा हाथ जिगर पे आ गया, ये बीबी आग के अंदर क्यों दाखिल हो गई? हमीद कहता, मेरे सर से अमामा उतर गया। जब मैंने देखा, जब वो बीबी वापस आई है, अब वो अकेली नहीं आ रही, उसकी पोस्ट पे कोई है। रो रो के कह रही, रास्ता दो मेरा सजा। जलती हुई आग से बचाया। ये मौला वो है जो दुधियाल से भी अमीर, ननिहाल से भी अमीर, मां ईरान की शहजादी, बाप जन्नत का शहजादा। कितनी बड़ी शहजादी थी जनाब शाहर बानो। जब आई थी ना सादात के घर, 1000 कनीजें लेके आई थी। 500 कनीजें उस दिन आजाद की जिस दिन हुसैन से अकद हुआ। 500 उस दिन आजाद की जिस दिन जनाब सज्जाद दुनिया में आए। 499 कनीजें आजाद हो गई, एक कनीज दरवाजे पर रुक गई। रो के कहती है, बीबी मैं बचपन से इस घर में पली हूं, शहजादी मेरा जाने को जी नहीं चाहता, शहजादी मुझे रख ले, जितनी देर जिंदा हूं मैं मौला सज्जाद की नौकरी करूंगी। किताबें कहती ये कनीज ईरान की रहने वाली थी, नाम इसका शीरी था। फारसी जुबान का लफ्ज है, शीरी इसका नाम था। ये बीबी जनाब सैयदुल साजिदीन की कनीज थी। 1 साल उम्र हुई थी मौला जनाब सज्जाद की, तो मौला अली की आवाज आई, शीरी तू ईरान की रहने वाली है, ईरान के कलीन बड़े मशहूर हैं, शीरी तुझे कलीन बनाना आता है? हाँ मेरा बादशाह, मेरा बाप कलीन बनाता था, मैं भी कलीन साज हूँ।
फरमाया शीरी एक कलीन तैयार कर। मालिक आपके लिए? फरमाया नहीं, सज्जाद के लिए। शीरी ने अपने हाथों से मुसल्ले पे बैठ के कलीन तैयार किया। रेशम और दीपा, हरीर और रंदीप को मिला के उसने कलीन का टुकड़ा तैयार किया। कलीन का टुकड़ा तैयार होके मौला अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में आई। फरमाया बादशाह हुक्म किया था कलीन तैयार है। मालिक ने फरमाया शीरी कलीन लेके आ। शीरी ने कलीन जमीन पे बिछाया। फरमाया मेरे सज्जाद को लेके आ। 1 साल ज़हरी उम्र थी सैयदुल साजिदीन की। मौला ने उंगली पकड़ के सज्जाद को कलीन पे चलना सिखाया। मैं तो कोशिश कर रहा हूं किसी सैयद का दिल ना दुखे। अब अगर माफ कर सको तो मैं जुमला पढ़ूं। अभी जनाब सज्जाद को लेके मौला अली चलना सिखा रहे थे, या शीरी की रंगत तब्दील हो गई। अली की आवाज आई, शीरी क्या हुआ? रो के कदमों में बैठ के कहती मौला ना चला, वो देख मेरे बादशाह के पांव सूज गए। ओ इतना मेरा नफीस इमाम हो जो कलीन पे नहीं चलता था, शाम के बाजारों में पत्थरों की बारिश। बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त कर। आवाज थोड़ी तेज। वल्लाबा हुसैन कोशिश किया करते हैं कि मुसाहिब जितना हो सके छुपाएं। आपके डर से मुसाहिब नहीं पढ़ते, वरना किताबों में सब कुछ लिखा है। किताबों में लिखा है, सिर्फ आपके डर से हम इतना पढ़ देते हैं। शाम में पत्थरों की बारिश हुई, आप पत्थरों की बारिश सुनते हैं तो आप रोते हैं। रख मेरे सर पे कुरान, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं, मुझे अली वलीउल्लाह की कसम है, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के काफिले पे फेंकी है। जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंका, जिसके हाथ में उबलता हुआ पानी था उसने फेंका। जनाब सज्जाद कहते हैं जब बाजार शाम अबूर हुआ, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं, सज्जाद कहते हैं मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, इनमें असगर की हौसला 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 हौसला। जवान के हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना जवानों के। हौसले के साथ 4 सतरे पढ़ने थे। मुझे आज एक अज़ादार ने कहा है, उसने कहा कि बादशाह की शहादत पढ़नी है तो जो मेरे मालिक ने जेवर पहने थे वो क्या थे? वो ना कहते मैं कभी मिंबर से ना पढ़ता। मौला सज्जाद की गर्दन में जो तौक था उसका एक टुकड़ा आज भी इंडिया में हैदराबाद दक्कन में है। जिस जगह पे रखा है उसे कहते दारुश शिफा। आज भी बीमार वहां आके शिफा मांगते हैं। जो मौला सज्जाद की गर्दन में था, अब मैंने सिर्फ तुमने तौक सुना है आज तक। ये नौकर के बदे हाथ हैं। जितने मजमे में रसूल की औलाद है, मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ करे। एक सतर सिर्फ पढ़ देता हूं, ये तौक क्या था। गलत पढ़ूं तो मैं बीबी का मुजरिम बनूं। किताबें कहती हैं ये सिर्फ तौक नहीं था, ये वजनी लोहे का तौक था। इसके अंदर लोहे की मेखें लगी हुई थी, इसकी दोनों तरफ जंजीरें थी, दोनों तरफ की जंजीरें कमीनों के हाथ में होती थी। सज्जाद दाएं जाता, बाएं वाला कमीना जंजीर खींचता, मेखें सज्जाद की गर्दन में जाती। आवाज आई अम्मा ज़हरा तेरे पहलू का पुरसा। सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन बनना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल था सज्जाद के लिए सैयदुल साजिदीन कहलवाना। जो सादात बैठे हो अगर बर्दाश्त कर सको तो मैं जुमला पढ़ूं। इधर शाम का बाजार था, सज्जाद बाजार के हर मोड़ पे नमाज अदा करते थे। इधर सज्जाद ने नमाज शुरू की। सज्जाद की नमाज का शुरू होना था या कमीनों ने रश बढ़ा दिया। सज्जाद किबले की तरफ मुंह करता, कोई कमीना इधर से धक्का लगाता, सज्जाद उधर को रुख करता। आवाज़े कुदरत आई सज्जाद की किबला न ढूंढ, तू जिधर मुंह करेगा मैं काबे का रुख उधर करता चला जाऊंगा। सज्जाद ने अपनी नमाज शुरू की। आखिर तक कोई बात भी बर्दाश्त करे, शिमर बलौन की आवाज आई, काफिला रुक क्यों गया है? एक कमीने ने कहा हुसैन का बेटा नमाज पढ़ा है, इसलिए इसकी नमाज तोड़ो। रख मेरे सर पे कुरान। 2 कुत्ते घोड़ों में बैठ के आए, उन्होंने सज्जाद की 2 की जंजीरों में हाथ डाले, इन्होंने घोड़ों को दौड़ाया। सज्जाद बाजार में, सज्जाद का लहू
शाम की गलियों में आवाज आ रही थी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। आवाज कुदरत आई, अंत सय्यदुल साजिदीन, अंत ज़ैनुल आबिदीन। बड़ा मुश्किल था सज्जाद का सफर। हौसला, सांस ले लेके सुनना, इत्मीनान से सुनना। आज ऐसे रोना जैसे वारसों के जनाजे पे रोते हैं, क्योंकि जिस जनाजे पे कोई ना रोए लोग समझते हैं लावारिस का जनाजा है। आज है आदिम आले मोहम्मद का जनाजा। कहते निभा के शाम के बाजार, कमीने का दरबार, जिंदान की सख्तियां, वापस सज्जाद करबला आए। पहला चिहलम बाबे का करबला किया। अब अगर बर्दाश्त कर सको जो मौला सज्जाद ने पहले चिहलम पे नोहा पढ़ा, आज भी सफर, आज भी चिहलम। मैं तुम्हें जनाब सज्जाद का नोहा सुनाऊं जो जनाब सज्जाद ने कैद निभाने के बाद करबला में आके पहली बार पढ़ा। कोई सैयद बैठो, अज़ादार बैठो, मुझे माफ कर देना, पहले से लेके आखिरी अज़ादार तक सज्जाद करबला में आए। सज्जाद की आंखों में लहू था। सज्जाद ने अपनी कमर झुकाई। सज्जाद ने कमर झुका के कहा, अकबर बर्छी खाना आसान है, अब्बास बाजू कटवाना आसान है, बाबा हुसैन खंजर की ज़रबे आसान है, असगर गर्दन पे तीर खाना आसान। लाशें उठी, आवाज आई, तीर आसान, खंजर आसान, पर्ची आसान। मुश्किल क्या है? आवाज आई, उठो, मैं मुश्किल बताऊं। ज़ैनब जैसी मां नंगे सर शराबियों के